हेलो क्लास, माय नेम इज अंकित कुमार। आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो न्यूज़ में क्या हो रहा है आजकल कि एप्पल ने कल क्या किया था कि एक वार्निंग इशू किया इंडिया और अदर 91 कंट्रीज़ में। और उन्होंने बोला है कि जो इस बार जो अटैक हुआ है ये एक मशीनरी स्पाईवेयर का अटैक हुआ है। और ये जो मशीनरी स्पाईवेयर जो आप देख रहे हो ये और ज़्यादा खतरनाक है। अब इसके खतरनाक होने का जो सबसे बड़ा वजह है वो वजह ये बताया जा रहा है कि ये मोस्टली या तो बिजनेसमैन को इफेक्ट करता है या पॉलिटिशियंस को इफेक्ट करता है। और आपको पता है कि अगर किसी पॉलिटिशियंस को इफेक्ट किया जा रहा है इसका मतलब है कि किसी देश की सरकार को गिराया जा सकता है, किसी देश में सरकार को बनाया जा सकता है। और चूँकि हमारे इंडिया में भी इलेक्शंस चल रहा है और इंडिया के अंदर अगर ये वार्निंग आई है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू बन गया है। और आप एक चीज़ समझो, एप्पल का जो फ़ोन होता है, हालांकि इंडिया के अंदर तो अब एक चीज़ ये हो गई है कि हर कोई एप्पल लेके घूम रहा है, लेकिन एप्पल का फ़ोन यूज करना, आईफोन यूज करने के पीछे जो मेन पर्पस होता है वो होता है एक सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी इशू को कोई थ्रेट ना पहुंचे, इसीलिए हम बेसिकली एप्पल को यूज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो न्यूज़ में क्या है कि एप्पल इशू वार्निंग टू यूजर्स इन इंडिया एंड 91 अदर कंट्रीज अबाउट पॉसिबल मशीनरी स्पाईवेयर अटैक। ये जो है ये कल यानी कि 11 अप्रैल को जारी किया गया था एप्पल के द्वारा, ठीक है। अब क्या है कि देखो, अगर हम ये एनएसओ ग्रुप का ऊपर भी आपने लोगो देखा होगा। एनएसओ ग्रुप जो है ना ये इजरायली कंपनी है। अब ये क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली ये डिफेंस को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने का काम करती थी। और इंडिया में अगर आप बात करो तो पिछले साल भी ये चीज़ देखने को मिला था कि एप्पल ने ये वार्निंग जारी किया था कि जो हमारी गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं एनएसओ ग्रुप का जो पेगासस है इसको यूज करके कहीं ना कहीं ओपोजिशन को यहाँ पे नुकसान पहुंचा रही है, उनके मोबाइल्स के ऊपर वॉच रख रही है। कई सारे नेता थे आम आदमी के और टीएमसी के जिनके ऊपर एप्पल ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि आपके सिस्टम को हैक किया जा रहा है आप ही के गवर्नमेंट के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या रहा है फिलहाल। तो देख लेते हैं। मंथ्स आफ्टर सेवरल ओपोजिशन लीडर क्लेम दैट दे रिसीव मैसेज वार्निंग ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ट्राइंग टू एक्सेस देयर आईफोन्स। अब देखो ये जो मशीनरी जो स्पाईवेयर है ना, ये मशीनरी स्पाईवेयर यही होता है। क्या होता है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है। इसको किसी न किसी देश की जो गवर्नमेंट होते हैं वो सपोर्ट करती है। और यही वजह है कि अभी एप्पल ने रिसेंटली अपने सारे लगभग बहुत सारे अपने यूजर्स को इन्होंने नोटिफिकेशन भेजा, इंडिया के साथ साथ जो 92 अदर कंट्रीज है, कि देखो मशीनरी स्पाईवेयर का अलर्ट आया है, बहुत सारी चीज़ आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट किया जा रहा है, तो आप अपने सिस्टम को जल्दी से जल्दी लॉक कर लीजिए। तो क्या था एप्पल के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट, देख लेते हैं। एन एप्पल स्टेटमेंट ऑन द नोटिफिकेशन ऑल्सो मेंशन्ड पेगासस स्पाईवेयर। अब देखो मैंने क्या बोला था कि 2021-22 के आसपास आपने देखा था कि बहुत सारे ओपोजिशन जो लीडर्स हैं उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि हमारी सरकार जो है वो पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज करके कहीं ना कहीं दल बदल कर रही है, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर उलटफेर करने की कोशिश कर रही है। अब एप्पल ने भी इसको अप्रूव किया था कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि इनको पूरे की पूरे सिस्टम में इनको ये समझ आया था कि कहीं ना कहीं थ्रेड यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। अब जो ये पेगासस है, ये पेगासस को किसने डेवलप किया है, तो इसको एनएसओ ग्रुप जो है इसने डेवलप किया। ये इजरायली कंपनी है और इनका जो मेन क्लाइंट होते हैं ये गवर्नमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट और उसकी एजेंसियां जो होती हैं इनके मेन क्लाइंट होते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे एलिगेशन लगाना ओपोजिशन के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो हमारी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है, जो सरकार में बैठी है, तो ऑब्वियसली उन्हीं को तो ये सारा का सारा डाटा देगी, उन्हीं के लिए काम करेगी। तो इसीलिए ओपोजिशन यहाँ पे एलिगेशन लगाती है। इनफैक्ट इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे एक पैनल बिठाया था और 29 कंप्लेन केसेस को यहाँ पे उन्होंने एग्जामिन किया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें हुआ क्या था, एप्पल का ये थ्रेट नोटिफिकेशन है क्या। अब इसके बारे में एक चीज़ देख लेते हैं। एप्पल ने एक डिजाइन बना रखा है जिसके अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल, जो उनको अगर लगता है कि इंडिविजुअली किसी को टारगेट किया जा रहा है स्पाईवेयर के द्वारा, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे दो तरह के नोटिफिकेशन भेजते हैं, एक फॉर्मल भेजते हैं, दूसरा इनफॉर्मल नोटिफिकेशन भेजते हैं। और इस नोटिफिकेशन के अंदर ये मेंशन्ड होता है कि आपके फ़ोन्स को ना स्पाईवेयर के द्वारा अटैक किया जा रहा है या उसको हैक करने की कोशिश की जा रही है।
तो फिर उनको आगे की कुछ ऑप्शंस बताए जाते हैं जिसमें क्या करना होता है कि उनको ब्लॉक करना रहता है अपने फ़ोन को। अब एक बार देख लेते हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है। तो देखो, स्पाईवेयर एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जिसका मेनली काम क्या होता है कि आपके जो फ़ोन है, आपके जो डिवाइस है, उससे आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ये चुराने का काम करती है। यहाँ से चुराएगी और उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आपसे तरह तरह की चीज़ें करवाई जाएगी इसके एवज में, ठीक है। स्पाईवेयर भी जो होता है वो कई टाइप का होता है। एक टाइप का मालवेयर फंक्शन होता है, एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इस चीज़ में जो अभी रिसेंटली हुआ है मशीनरी स्पाईवेयर अटैक, ये कितना खतरनाक है। तो देखो, मशीनरी स्पाईवेयर अटैक की बात करें ना, तो ये जो अटैक है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। अब क्यों कम्प्लेक्स होता है? क्योंकि ये देखो बहुत ही स्मॉल नंबर में कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और उसके डिवाइस को टारगेट करता है। और ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स कौन होंगे? तो ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल आपके पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, आपके बड़े बड़े लीडर्स हो सकते हैं, ठीक है। और फिर उनको क्या करेंगे, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, फिर उनको ये टारगेट करते हैं और उनसे फिर पैसा वसूलते हैं। अब कई सारी चीज़ें हैं। और इंडिया के अंदर भी अगर हम देखें तो देखो, ये लास्ट टाइम जो है 2021 में हमने ये देखा था कि पेगासस के बारे में बात की गई थी। और इंडिया ने खरीदा कब पेगासस? अगर इजरायली पेगासस की बात करें जिसे एनएसओ ग्रुप बनाती है, तो इंडिया ने उनके साथ साइन किया है, समझौता साइन किया है, जिसके थ्रू 2017 में इन्होंने क्या किया था कि पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। अब जब से ये खरीदा था, देखो ये न्यूयॉर्क टाइम का रिपोर्ट है, तो यहाँ पे यूएसए का भी यही कहना था कि ये जो 2 बिलियन का डील है, इससे ये डिफेंस को प्रमोट करने की वजह कहीं ना कहीं जो है वो ओपोजिशन को बर्बाद करने के लिए उन्होंने खरीदा है। और यही सारी वजह है कि इंडिया के अंदर इसको इतने सारे चर्चे होते हैं। अब देखो, जो है मैंने आपको बोला था कि मशीनरी स्पाईवेयर जो है ये टारगेट किसको करते हैं? ये किसको करेंगे? जर्नलिज्म को करेंगे, एक्टिविस्ट को करेंगे, पॉलिटिशियंस को करेंगे, डिप्लोमेट्स को करेंगे, इन सबको ये टारगेट करते हैं। और देखो, इन सबको टारगेट करने का सबसे सिंपल तरीका है। और रीजन क्या है इनको टारगेट करने का? जो जर्नलिस्ट होते हैं, अगर ये सच बोलेंगे, देखो जर्नलिज्म को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। अगर कोई जर्नलिज्म बिल्कुल सच बात बोलेगा तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा, वो स्टेट के अगेंस्ट जाएगा। जो एक्टिविस्ट होते हैं इनको ऑलरेडी टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से हमारे इंडिया में जाना जाता है। डिप्लोमेट्स के पावर को सीज कर दिया गया है। मोस्टली डिप्लोमेट जो हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की चाटुकारिता करते हैं, आपको दिखेंगे। सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड मोस्टली स्टेट के अंदर आपको यही देखने को मिलता है। और इसका खामियाजा भी हमने देखा था 2021 में, जो हमने देखा था उस समय भी करीब करीब टोटल 150 कंट्रीज में पेगासस के को यूज करके, स्पाईवेयर को यूज करके वहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल किया गया था, पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को ब्लैकमेल किया गया था। और ये देखो, ये जो चेहरे आप देख रहे हो, ये ओपोजिशन के वो सारे चेहरे हैं जिनके फ़ोन्स के अंदर आपको ये पेगासस वाला मिला था। हमारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं आईटी मिनिस्टर, इन्होंने हालांकि इस चीज़ को बोला कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम जो है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए हमने एनएसओ ग्रुप से समझौता किया है। हालांकि चूंकि एप्पल का ये कहना था कि इनके फ़ोन्स के अंदर पेगासस मिले हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा ये कंसर्न का सब्जेक्ट तो हो ही जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ एप्पल सेंड नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग स्पाईवेयर। देखो, आपको यहाँ दिख रहा है लॉकडाउन मोड। अगर एप्पल को ये चीज़ समझ आता है कि कोई भी स्पाईवेयर अलर्ट आपके आईफोन में आया है, तो वो क्या करेगा, आपको ये एक अलर्ट भेज देगा और आपको बोलेगा कि आप सडनली क्या करो कि लॉकडाउन मोड में चले जाइए, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं लॉकडाउन मोड होता क्या है और यूजर्स उसको कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि एप्पल का जो रिकमेंडेशन है, आप उसमें जाओगे, लॉकडाउन मोड पे क्लिक करोगे और सेटिंग में प्राइवेसी में जाके आप लॉकडाउन मोड को एक्टिवेट कर दोगे। अब लॉकडाउन मोड है क्या, इसको एक बार देख लेते हैं। तो लॉकडाउन मोड की खासियत ये होती है कि एक बार अगर आपने लॉकडाउन मोड को अपने डिवाइस में इसको अगर आपने ऑन कर दिया, तो क्या करेगा कि यूजुअल फंक्शन, बहुत सारे जो यूजुअल फंक्शंस होते हैं उसको ये स्ट्रिक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लिंक को नहीं भेज सकते, किसी लिंक को ओपन नहीं कर सकते, परव्यू नहीं कर सकते, मैसेज को नहीं देख सकते, या किसी लिंक को आप स्टार्ट नहीं कर सकते था। चूंकि ये जितने भी स्पाईवेयर होते हैं किसी न किसी लिंक के थ्रू ही भेजे जाते हैं। तो एप्पल क्या करता है कि जो ही आप लॉकडाउन मोड को ऑन करोगे, एप्पल इन सारे लिंक को, जो भेजने वाली चीज़ें होती है ना, चाहे सेंड करो, रिसीव करो, अटैचमेंट्स को, इसको क्या करता है, डिसेबल कर देता है।
हालांकि फ़ोन कॉल और टेक्स्ट मैसेजिंग जो नॉर्मल आप करते हो वो इनेबल रहता है, बस लिंक वाली चीज़ों को डिसेबल कर देता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इमरजेंसी जो SOS है ये सब भी इनेबल ही रहता है, ठीक है। अब लॉकडाउन मोड में भी प्रॉब्लम है। देखो लॉकडाउन मोड जो है वो ओनली अवेलेबल है किसमें, डेट रन iOS 16 और लेटर, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं कुछ सिर्फ उन्हीं में आपको लॉकडाउन मोड देखने को मिलता है। बाकी सारे जो पुराने फ़ोन से एप्पल के या पुराने सिस्टम से उसके अंदर आपको ये चीज़ भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक इशू जनरेट हो रहा है कि क्या एप्पल, देखो इतनी महंगी फ़ोन को अगर कोई यूज कर रहा है ना तो फिर कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ पे थ्रेड हो, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट में मशीनरी इसका यूज कर रही है तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि 2021 में भी एलिगेशन लगाया गया था ओपोजिशन के द्वारा। इनफैक्ट एप्पल जैसी कंपनी जिसका भी हम देखें तो सबसे बड़ा मार्केट, इमर्जिंग मार्केट अगर देखें तो इंडिया बना बैठा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा भी एप्पल की खपत हो रही है अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे ये इनके सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ हो, इनके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो, इनको हैक किया जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल पैदा होता है। और दूसरी चीज़ है कि सपोज करो कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लग रहा है, तो अगर गवर्नमेंट इसको यूज कर पा रही है तो सोचो कोई आतंकी ग्रुप भी तो इसको यूज कर पाएगा। और NSO ग्रुप को ये सोचना चाहिए कि अगर वो किसी को ये बेच रहे हैं तो उनको एक प्रॉपर वॉच डॉग भी रखना चाहिए कि वहाँ पे इसका सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही है क्या ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिक्स से कंसर्न इशू है, या इसका सच में हमारी इकोनॉमी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? आपके जो भी कमेंट्स हो, आपके मन में जो भी थॉट्स आए होंगे इस सेशन को देख के, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।